गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं, प्रवेश का दौर चल रहा है, तो नए सेशन का चल रहा है। हर विद्यालय वाले आपके घर पहुंच करके आपको तरह तरह का प्रलोभन आपको देंगे। हमारे यहाँ ऐसी शिक्षण व्यवस्था है, ऐसे क्वालिफाइड टीचर है। लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले आप वहां जा करके वहां का स्थिति जान लीजिए। टीचरों में क्या क्वालिटी होती है, टीचर क्या दे सकता है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देता है कि नहीं देता है। आप यदि मेरी बातों से सहमत हैं तो आप वहां जरूर जाइए, और यदि आप हमें सेवा का अवसर देना चाहते हैं तो एक बार जरूर दीजिए। यहाँ रगड़गंज में इंग्लिश ग्रामर एकेडमी अर्थात MHRB पब्लिक स्कूल रगड़गंज नहर के पास छोटा विद्यालय जरूर है, लेकिन यहाँ गुणवत्तापरक शिक्षा आपके बच्चों को कंपटीशन बेस पे दिया जाता है, जो वर्तमान परिस्थितियां जिसकी मांग है। तो इसी तरह हम अपने मोटिवेशनल वाक्यों की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज है, यूपीएससी उनका नहीं होता जो सोचते हैं। यूपीएससी उनका नहीं होता जो सोचते हैं, यूपीएससी उनका होता जो हर दिन खुद को तोड़कर नया बनाते हैं। दूसरा है, अंधविश्वास की जड़ें वहीं जमती हैं। अंधविश्वास की जड़ें वहीं जमती है जहां पर शिक्षा कमजोर होती है, जहां पर शिक्षा कमजोर होती है। तीसरा इसी कड़ी में, कठिनाइयों से घबराना तेरी फितरत नहीं। कठिनाइयों से घबराना तेरी फितरत नहीं, तू वही है जो हार मानता नहीं। तू वही है जो हार मानता नहीं। हर दिन खुद को बेहतर बनाता जा, एक दिन दुनिया तेरे नाम से जानी जाएगी। अंतिम चौथा है, सकारात्मक सोच चमत्कार करती है और नकारात्मक सोच आपको निगेटिव की तरफ खींचती है। सकारात्मक सोच हमें हर परिस्थितियों में उम्मीद बनाए रखने में मदद करती है, या हमें मुश्किलों से लड़ने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। पांचवा है, संतान को ऊंचा उठाना है। संतान को ऊंचा उठाना है तो उसे केवल साधन नहीं, सही सोच और अच्छे संस्कार देना सीखो, क्योंकि साधन रास्ता दिखाते हैं पर संस्कार मंजिल तक पहुंचाते हैं। बाई JP वर्मा, 5 अप्रैल 2026। लोअर PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित राष्ट्रीय आंदोलन से मुख्य बिंदु। तो 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन सिद्ध हुआ। कब सिद्ध हुआ? 8 अगस्त 1942 को गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन सिद्ध हुआ। गांधी जी ने इसे पारित कराने के लिए यहां तक कह दिया कि मैं देश को बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। 9 अगस्त 1942 को ग्वालिया टैंक मैदान से अरवा आसफ अली ने इसे शुरू किया, और इस आंदोलन का नारा था डू और डाई, करो या मरो। इस दौरान कांग्रेस समाजवादी दल की भूमिका काफी सक्रिय रही। रेडियो कांग्रेस द्वारा उषा मेहता एवं राम मनोहर लोहिया, जो आपके अंबेडकर नगर के मूल निवासी थे, आंदोलन को संचालित करने हेतु लोकप्रिय हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बदली हुई परिस्थितियों में जब क्लीमेंट इटली की सरकार ने भारत को आजाद करने हेतु कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत भेजा, तब उस समय की संवैधानिक राजनैतिक संकट के समाधान में जिन्ना को सरकार बनाने का सुझाव देकर भारत की एकता के लिए गांधी जी प्रयासरत रहे, और वो चाहते थे कि जिन्ना अलग सरकार बनाए और नेहरू का कांग्रेस का अलग सरकार बनाए। किंतु माउंटबेटन के समय बदली हुई दशाओं में पटेल नेहरू को दबाव में अपने फैसले में विभाजन के लिए सहमति दी। आजादी के बाद कांग्रेस के विघटन के पक्ष में भी थे। आजादी के बाद का भारत 1947 से 1964
एक भयानक रात थी एक भयानक रात थी। आजादी की सुबह 15 अगस्त 1947 को साम्राज्यवाद से मुक्ति का शुभ दिन था, किंतु सदियों से एक राष्ट्र भारत का त्रासदीपूर्ण विभाजन इससे भी बड़ा था कि विभाजन के दौरान वे सांप्रदायिक घटनाएं जिनसे लाखों लोगों की जिंदगियों में हमेशा के लिए अंधेरा भर दिया गया। 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। डोमिनिक लेपियरे एवं लारी कॉलिंस की पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट, आधी रात की स्वतंत्रता से, तथा इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ए ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, इनकी लिखी हुई पुस्तकें हैं। आदि पुस्तकों के अध्ययन से विभाजन के दौरान होने वाली त्रासदी का परिचय प्राप्त होता है। जंगल घना था, लेकिन इसे पार करके दूर जाना था। नेहरू ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इन पंक्तियों के द्वारा आजादी के बाद चुनौतियों का वर्णन किया है। Woods are lovely, dark and deep, and I have promised to keep. Have miles to go before I sleep. देशी रियासतों का विलय एवं कश्मीर समस्या। स्वतंत्रता अधिनियम में 3 इकाइयों को आजादी दी गई। पहला पाकिस्तान, दूसरा भारत, तीसरा लगभग 552 देशी रियासतें। इस प्रकार पहली चुनौती देशी रियासतों के संघ में शामिल करने की थी, अन्यथा राष्ट्रीय एकता की कल्पना करना भी मुश्किल होता। पटेल जी के नेतृत्व में सर्वप्रथम जूनागढ़ का रियासत विलय किया गया था। हैदराबाद का विलय सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा हुआ था। कश्मीर को छोड़कर सभी प्रमुख रियासतों का विलय हो गया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह प्रारंभ में विलय के पक्ष में नहीं थे, लेकिन वहां की जनता चाहती थी कि हम भारत में जाएं, लेकिन राजा नहीं चाहते थे। किंतु पाक के हमले के कारण 26 अक्टूबर 1947 को विवश होकर कश्मीर का विलय भारत में हो गया। यहीं से कश्मीर समस्या का प्रारंभ होता है। तो जो वहां कश्मीर भारत में के साथ विलय हुआ, लेकिन कुछ वहां बाउंडेशन लगाया गया था कि भारत के अन्य प्रांत के लोग कश्मीर में अपनी चल अचल संपत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि धारा 370 वहां लगा हुआ था। तो उसी को बीजेपी सरकार आकर के धारा 370 को जब हटाई, तब अब भारत का किसी भी कोने का व्यक्ति वहां जाकर के अपने को नागरिकता प्राप्त कर सकता है, जैसे कि अन्य प्रांतों में वो अपनी चल अचल संपत्ति वहां बना सकता है। लेकिन पहले यह नहीं था, जबकि वहां की बहुमत संख्या मुसलमान थी, मुस्लिम आबादी ज्यादा, हिंदू आबादी कम है। तो इस तरह 26 जनवरी 1950 तक जब हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो उन्होंने अपने कूटनीति चालों से देशी रियासतों को भारत में विलय किया, जिसके कारण यह गणतंत्र देश कहलाया। और वहीं से 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और आप सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मैं तरह तरह की इस तरह के तमाम टॉपिकें दे सकूं जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काफी योगदान होगा, सिद्ध होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।